मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष में कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को आहार देना क्यों ज़रूरी है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है और इसके पीछे की धार्मिक वजह भी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है। क्यों श्राद्ध में पंचबलि कर्म करना चाहिए। पंचबलि कर्म के अंतर्गत ही उपरोक्त पशु पक्षी का आहार प्रदान किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है पंचबलि कर्म? श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिकादि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसीलिए पंचबलि कर्म किया जाता है। पहला कर्म है गोबलि। गोबलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर में पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय का भोजन करवाया जाता है तथा गाय को गोब्य नम कर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवता का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदानाम रई माम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रही नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखता है और गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। दूसरा है श्वान बलि। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं। हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करता है। कुत्ता आपकी राहु और केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ता की सेवा करने से केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। तीसरा है काक बलि। काक बलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यम लोग ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कौवा को देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपके प्रसन्न हो है और तृप्त है। यदि नहीं करते तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज है और असंतुष्ट है। चौथा है पिपलिकादि। पिपलिकादि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हो वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह से संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। पांचवा है देवबलि। देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवता पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटियों और पितरों के लिए भोजन परोसा जाता है ताकि उनको भोजन मिल सके और उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।